नमस्कार, मैं हूं पूनम मेहता और अमर उजाला के इस संस्करण में बात राजनीति की कि क्यों मोदी सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल लगातार हो रहा है देर। सरकार का उतावलापन ऐसा कि हर तरफ बह रही है तोड़फोड़ की बयार। क्यों परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार है जल्दबाजी में। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु मिश्र हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा कब। जी, मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि ये कम से कम मानसून सत्र तक के लिए टल जाएगा। इसके पीछे कारण है कि चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। दूसरा, आपने जो इस तोड़-फोड़ की बात की है, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस में टूट हुई है। जो जो बागी धड़ा है, उसने एनसीपीआई में अपना विलय किया है, लेकिन पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और तीसरी चीज़ है कि सरकार का भी पूरा फ़ोकस संसद में 2/3 मेजॉरिटी के लिए है, जिससे परिसीमन और महिला आरक्षण वाला बिल को पारित कराया जाए। और फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री यात्रा पर जाएंगे 6 से 11 जुलाई के बीच। तो मुझे इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब ये मानसून सत्र के बाद ही ये फैसला होगा। तो हिमांशु जी ने बता दिया है कि मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों पर फिलहाल मानसून सत्र के लिए है विराम, लेकिन परिसीमन और ये जो 2/3 बहुमत का खेल क्या है हिमांशु जी। दोनों सदन 2/3 बहुमत चाहिए जिसके लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़, क्या है ये पूरा मसला। देखिए, ये बेसिकली 2029 की तैयारी है सरकार की। सरकार नहीं चाहती, जैसे 2024 में इसे गहरा झटका लगा था। लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन 24 में सरकार भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। तो इनको लगता है कि ये संविधान संशोधन बिल अगर पारित होगा, एक तो महिला आरक्षण वाला हो जाएगा। दूसरा, डिलिमिटेशन से जो सीमांकन होगा सीटों का, उसमें भाजपा अपना फ़ायदा देख रही है। आपको याद होगा, अभी 2 स्टेट में डिलिमिटेशन हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ। इसमें जम्मू संभाग, जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है, वहां 6 सीटें बढ़ी। अब असम का उदाहरण लीजिए, पहले वहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें 35-36 के आसपास थी, जो डिलिमिटेशन के बाद 22-23 रह गई। उसमें भी 2 से 3 सीटें एससी रिजर्व हो गई। तो सरकार बेसिकली 29 की तैयारी कर रही है। उसके लिए अब चूंकि एक बार ये विधेयक गिर गया है संख्या बल के अभाव में, इसलिए पूरी ताकत उसकी है कि किसी भी तरह राज्यसभा में तो लगता है कि थोड़ी संख्या कम है, लेकिन लोकसभा के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है, जिसमें अब सरकार को दिख रहा है कि अगर डीएमके मान जाए, अभी टीएमसी में टूट हुई है, डीएमके से लगातार बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार को सकारात्मक कुछ संदेश मिले हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि मानसून सत्र में इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के बाद ही कोई निर्णय ले। तो अगर इस मानसून सत्र में ये परिसीमन वाला और महिला आरक्षण पास हो जाएगा हिमांशु जी, तो अभी का जो संख्या बल है उसमें एक बड़ा अंतर है। तो क्या समाजवादी पार्टी की भी तोड़फोड़ की तैयारी में है सरकार। नहीं, अब ये चर्चा कई तरह की चलती है। तोड़-फोड़ से स्थिति नहीं है। सरकार को है कि जो जितनी संख्या, 2 तरह का है। एक तो डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं, जैसे डीएमके को इसके लिए मनाया जा रहा है कि आप संविधान संशोधन बिल के फेवर में वोट करें। फिर सरकार चाहेगी, उसमें भी कुछ 10 से 14 संख्या घटेगी अगर डीएमके भी मानती है। तो कुछ ऐसे सांसदों को तैयार किया जाए जो वोटिंग के समय वहाँ एब्सेंट रहें, इससे सरकार को थोड़ा फायदा हो सकता है। तो टूट-फूट जैसी स्थिति मुझे नहीं लगती है, लेकिन सरकार की तैयारी है कि या तो सीधा समर्थन लें बिल के लिए, जो नहीं दे सकते डायरेक्ट, उनके लिए है कि भाई उस समय जैसा आपने देखा था 370 हटाने के समय कई सांसद एब्सेंट हो गए थे, तो उसमें वो सरकार इस रणनीति पर भी काम कर रही है। अगर राज्यसभा के गणित की मैं बात करूं हिमांशु जी, वहां कैसी स्थिति है मौजूदा सरकार के लिए। तो देखिए, अभी जो हालिया चुनाव हुए 24 सीटों के बाद, तो राजग के पास 150 से अधिक संख्या हो गई है। 160 से 161-62 चाहिए। तो सरकार उसके लिए लगता है कि उसको, जैसे जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी है, और ऐसे दल जिसने पिछली बार साथ नहीं दिया था, वो आ जाए। लेकिन अगर डीएमके मान गया तो सरकार के सामने राज्यसभा में भी कहीं कोई संकट नहीं। संकट लोकसभा के लिए है, जिसमें टीएमसी के टूट से सरकार को फायदा होता है, क्योंकि समर्थन दिया है 20 सांसदों ने। तो सरकार को मेन है कि वहाँ डीएमके मानेगी, और उसको मनाने की पूरी तैयारी हो रही है। डीएमके को मनाने के बाद और सरकार वो बिल लाएगी। संकेत पूरे हैं कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। तो हिमांशु जी ने बताया राजनीति का हाल, मंत्रिमंडल विस्तार के लिए करना होगा
थोड़ा इंतजार, लेकिन 2/3 बहुमत की जिस तरह से दौड़ और होड़ में लगी है मोदी सरकार, उसमें क्या मिलेगी उसको सफलता, ये तो मॉनसून सत्र शुरू होने से ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल हिमांशु जी, अभी तक की जानकारी के लिए आपका बहुत आभार, और ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।